है आपकी लव मैरिज है या अरेंज है कि आपका ऑपरेशन क्यों हुआ, नॉर्मल क्यों नहीं हुआ, जबकि हम ऑपरेशन रूम में डर लगा था आपको। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं और आपके बहुत सारे सवाल थे जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हम भी उनका जवाब देना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है वो ये है कि आपका ऑपरेशन क्यों हुआ, नॉर्मल क्यों नहीं हुआ, जबकि आप अपने प्रेगनेंसी में इतनी एक्टिव थी और फिर भी नॉर्मल नहीं हुआ। तो देखो, हुआ ये था कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और मेरे हस्बैंड का पॉजिटिव है। तो ये RH नेगेटिव प्रेगनेंसी होती है, तो इसमें ब्लड मिक्सिंग का चांसेस रहते हैं। मतलब जब 39-40 वीक्स तक वेट नहीं कर सकते, 39 वीक तक ही वेट करने को बोला था, तो हमने बस उतना वेट किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कह रही थी इंड्यूस करने के लिए, लेकिन उसमें भी चांसेस होते हैं ब्लड मिक्सिंग के। जब RH नेगेटिव प्रेगनेंसी होती है तो एक NTD का इंजेक्शन भी लगता है, जो मेरे लग चुका था और बेबी होने के बाद भी लगता है वो। तो बस यही था कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकते थे। 39 वीक जैसे ही हुए हम लोग डॉक्टर के पास चले गए और पेन आ नहीं रहा था, तो फिर इंड्यूस करने का भी कोई सवाल नहीं हुआ, तो बस ऑपरेट हो गया। तो लंबी कहानी थी, हम सोच रहे थे फुल ब्लॉग में बताएंगे। तो ये जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो यही है। अच्छा, डिलीवरी नॉर्मल हुई या सिजेरियन? तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई, सी सेक्शन ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी लव मैरिज है या अरेंज है? देखो, मेरी लव मैरिज तो ये हम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। और ये जो हम लोग की मैरिज हुई है ये पेरेंट्स ने अरेंज की है। तो इसको लव मैरिज बोलो या अरेंज मैरिज बोलो, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स थे और फिर शादी हो गई, घर वाले चाहते थे तो शादी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एज क्या है और आप कहाँ रहती हैं? मेरी एज, अभी हमने 25 कंप्लीट किया है और हम कानपुर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी डिलीवरी 9 मंथ कितने डेज पे हुई है, आपके बेबी की हार्ट बीट कितनी थी? मेरी डिलीवरी जो है 39 वीक जैसे ही कंप्लीट हुआ था, हम लोग डॉक्टर के पास चले गए थे और 19 अप्रैल को मेरी डिलीवरी हुई है। 19 अप्रैल को डिलीवरी हुई थी, 3 दिन हॉस्पिटल में रखा था डॉक्टर ने और 4th डे घर भेज दिया था। तो वहाँ पे डॉक्टर 3 दिन ही रखते हैं, मोस्टली 3 दिन ही लोग रहते हैं हॉस्पिटल में, चौथे दिन घर चले जाते हैं। आप कानिकुब्ज ब्राह्मण हो? जी, हम कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं। आपकी तबीयत कैसी है दीदी? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन रहता था, ऑपरेशन का पेन तो रहेगा 2-3 दिन, उसके बाद ठीक हो गया था। और वो पेन भी जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो आपको इतने सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, मेरी तो कोई गिनती नहीं, कितने मतलब वीगो लगा हुआ था, कितने इंजेक्शन दिए गए कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते थे, सुबह शाम दोपहर बहुत सारे इंजेक्शन। तो दर्द सिर्फ इंजेक्शन जो लगता था उसका होता था, बाकी स्टिचेस पे कोई दर्द वर्द नहीं होता था। और हाँ, जब इंजेक्शन का असर ख़त्म होता था तब थोड़ा सा दर्द होने लगता था। उस टाइम पे अगर डॉक्टर को नहीं बुलाओ इंजेक्शन देने के लिए तो वो दर्द बढ़ता चला जाता था। एक दिन तो हमें शायद फीवर भी आ गया था, वो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और रात का 2 बजा था, तो नर्स को आने में थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो बहुत मतलब फीवर आ गया था। फिर तो उन्होंने एक फीवर का टेबलेट दिया और फिर इंजेक्शन दिया। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? मेरी शादी को अब 2 साल कंप्लीट हो गए हैं 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल 2022 में मेरी शादी हुई थी, 19 अप्रैल को बेबी हो गया। बेबी गर्ल नेम क्या रखोगे? अभी तो किसी ने कोई नाम नहीं सोचा है, बहुत सारे सोचे थे लेकिन कोई एक मतलब फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप लोग भी सजेस्ट करना क्या नाम रखें। फेस रिवील कब करोगे? अभी तो कोई प्लान नहीं है फेस रिवील करने का। और ऑपरेशन के बाद आप इतना एक्टिव कैसे हो? ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो हम बताएं कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है और सबकी देख रेख भी अलग अलग होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि मेरी केयर बहुत ज़्यादा हुई, मतलब प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा केयर की मम्मी ने यहाँ पे, और
मायके जाओ तो बात ही अलग, वहाँ पे तो करनी ही करनी है। और ससुराल में जिसकी केयर हो रही हो तो वो उसका मन अच्छा रहता है, और मन अच्छा होता है तो आप एक्टिव भी रहते हो और रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। तो अगर मतलब जिसके यहाँ भी जो भी प्रेग्नेंट हो, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि उसको कभी उदास मत करो, उसको हमेशा खुश रखो। और जितना वो खुश रहेगा, उतना एक्टिव रहेगा, उतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी सब लोग मतलब अच्छा मन रहता था, बहुत पॉजिटिव रहता था, तो तभी इतने एक्टिव हैं। और डांट पड़ती है यार, खाने के लिए डांट पड़ती है कि अभी तक तुमने ये नहीं खाया। तो वो किसी को बुरी लगती है क्या? वो तो अंदर से अच्छा लगता है कि अरे मेरी इतनी केयर हो रही है। तो यही चीज़ें हैं सारी। मेरी सासू माँ, सब लोग जानते हो कितना मेरा ख्याल रखती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं एक चीज़ का, मतलब वो सबका ख्याल रखती है। मेरी जगह कोई और होता तो उसका भी रखती है। बस यही सब चीज़ें हैं, इसलिए ये इतना एक्टिव है। और रूटीन कुछ खास फॉलो नहीं किया था डिलीवरी के पहले भी। आप लोग तो देखते ही हो ब्लॉग, जो मन किया वो खा लिया, थोड़ा जैसे कभी मोमोज खाने का मन है तो 2 मोमोज खा लिए। और कुछ बहुत ज़्यादा ऊट पटांग नहीं खाया, मतलब नॉर्मल ही खाया, लेकिन ऐसा मन अपना मारा नहीं कि आज बताशे खाने का मन है, बताशे नहीं खाए, तो ये नहीं किया है कभी भी। एक बताशा खा लिया, एकदम मन था खा लिया। चॉकलेट खा ली, चॉकलेट खाने में तो कोई बुराई नहीं है। कोल्ड ड्रिंक जो है वो सबसे ज़्यादा मना होती है। तो जब यहाँ पे घर पे कोई लेके आया तो जो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन होता है ना, हमें इतनी दी जाती थी, और बहुत ज़्यादा, कि मतलब मेरी तो फेवरेट है, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए ही चाहिए। तो मम्मी बोलती थी अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, जब बेबी हो जाएगा तब तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और प्रेगनेंसी में भी नहीं मिलेगा कोल्ड ड्रिंक। तो जो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन होता है ना, उसमें मिलती थी हमें कोल्ड ड्रिंक। तो हम उसको थोड़ी देर तक ऐसे जब दी जाती थी, थोड़ी देर मुंह में रखते थे कि जितनी देर मुंह में रहेगी उतना देर टेस्ट रहेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल डिलीवरी हुई आपकी? सोचा तो हमने यही था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं हुई तो ऐसा कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी को ये मत बना के रखो कि नॉर्मल करना है तो करना ही है, ऑपरेशन हो गया तो बहुत बुरी बात हो गई, ऐसा नहीं है। पहले हम भी सोचते थे, देखो हर आदमी हर चीज़ सोचता है, पहले हम भी सोचते थे कि अगर ऑपरेशन हुआ तो क्या होगा। और सब लोग अपने आसपास बोलते नहीं है कि ऑपरेशन का पेट है इनका, ये वो, तो मतलब अच्छा नहीं लगता था सुन के कि ऑपरेशन का पेट है तो बहुत बुरी बात है क्या। लेकिन रिकवर हो जाते हैं, जैसे मतलब जैसे कहीं कटवट लगा, सिल गया। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया तो हो गया। नॉर्मल होता तो भी अच्छा था, ऑपरेट हो गया तो भी अच्छा है ना, वैसे कोई दिक्कत है ना वैसे कोई दिक्कत है। और जिसको होनी होती है वो नॉर्मल में भी हो जाती है, नहीं होनी होती है तो ऑपरेशन में भी एकदम मस्त मौला चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप अपना डेली प्रेगनेंसी रूटीन दीजिए, पर ऑपरेशन हुआ या नॉर्मल प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं भाई मेरा ऑपरेशन ही हुआ है, नॉर्मल नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम ऑपरेशन रूम में डर लगा था आपको? अच्छा, तो क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा, तो जब 39 वीक कंप्लीट हुए थे, डॉक्टर ने कहा था कि जैसे ही 39 कंप्लीट हो आप देर मत लगाना, ठीक है, देर लगानी भी नहीं चाहिए। तो और RH नेगेटिव प्रेगनेंसी थी, हम लोग देर कर भी नहीं सकते थे। तो हम लोग का जैसे ही 13 वीक कंप्लीट हुआ, हॉस्पिटल गए, और हमें लग रहा था शायद इंड्यूस करके पेन देंगी और नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन मैम ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको भी अंदर से डाउट था कि ब्लड मिक्सिंग होने का चांस रहता है और इंड्यूस नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपना ऑपरेशन का पूरा तैयारी करके रखा हुआ था, तो बस हो गया। हमने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि शायद भगवान को यही मंजूर था। लास्ट टाइम हुआ ये था कि जब हॉस्पिटल पहुँचे थे तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा आधे घंटे से पहले ही पहुँच के बैठे हुए थे। उनको देख के बड़ा इमोशनल सा लग रहा था, अंदर से लग रहा था कुछ गलत हुआ तो हम मर तो नहीं जाएंगे या ऐसे, मतलब उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, लास्ट टाइम ऑपरेशन रूम में डर लगा था आपको? सच बताएं तो हमें डर नहीं लगा था,
क्योंकि पहली बार था। ऐसे तो है नहीं कि हम झेल चुके हैं तो हमें दोबारा से पता है कि ऐसा दर्द होता है। हमने वीडियोस देखे हैं ऑनलाइन कि ऑपरेशन कैसे होता है, तो वो तो पूरा नम कर देते हैं, एनेस्थीसिया लग जाती है तो पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। डर नहीं बोलेंगे। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे थे तो मेरे मम्मी पापा आधे घंटे पहले ही पहुंच गए थे, आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंच गए थे। और फिर जब उनको देखा तो मैं इमोशनल थोड़ा सा हो रहे थे, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हो रहे थे मम्मी पापा को देख के। कोई भी होगा, हाँ। और फिर जब अंदर हमको लेके जाया गया तो फिर वीको वगैरह लगनी थी तो लगाई। बहुत पेन हुआ, मतलब इंजेक्शन से तो ज़्यादा ही लगता है वीको, तो दर्द हुआ था उसमें। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि हम मुंह से आवाज़ नहीं निकालेंगे। तो जब वीको लगा था तो हम एकदम भी चीखे नहीं थे, सिर्फ ऐसे किया था बस, और वीको लगा दिया गया। उसके बाद जब लग गया तो फिर हमने नर्स को बोला कि मेरी मम्मी को बुला दीजिए। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, तो ये बोले कि किसको बुलाना। हमने कहा मम्मी को। बोले कौन सी मम्मी? हमने कहा हम दोनों की मम्मी। तो सासू माँ को बुलाया और फिर उन्होंने देखा, हमने कहा मम्मी वीको लगा दिया मेरे। फिर हमने कहा देखो हम चिल्लाए नहीं है बिल्कुल भी। तो मम्मी ने कहा बहादुर हो तुम, और ऐसे ही सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी, ऐसे मतलब उन्होंने ना मोटिवेट किया। तो अब क्योंकि मतलब अब उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि सब चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे हो जाएगी, तुम सब कर लोगी, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से रहना, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जब गए थे तब वहाँ पे कोई अंदर नहीं गया था। डॉक्टर से पहले हमने पूछा था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो हस्बैंड को साथ में ले जा सकते हैं। उन्होंने बोला था कि हाँ आप ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात होगी तो भेज देंगे। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम पक्का लेके जाएंगे, नॉर्मल होगा तब भी। और तो बोली ठीक है। तो नॉर्मल हुआ नहीं और ऑपरेशन हो रहा था तो इनको ले जाने का कोई मतलब नहीं था। डॉक्टर अलाउ कर देती कि आप आ सकते हो, लेकिन जो चीज़ हम ही नहीं देख रहे हैं उनको फिर दिखा के क्यों परेशान करना है, उनको भी अंदर से पता नहीं कैसा लगेगा। तो हमने इंसिस्ट किया नहीं, ना डॉक्टर से बोला ना इनसे बोला कि आप साथ में चलो। तो फिर जब अंदर गए तो मतलब पहली बार देखा था ऑपरेशन थिएटर, और वहाँ पे एकदम लेटा दिया गया तो अजीब सा लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। फिर उन्होंने बैठाला और एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन दिया। हमसे कुछ बात कर रहे थे लेकिन हमें पहले ही पता था कि ये बात करते करते लगा देते इंजेक्शन। तो नाम वाम पूछे, हमने बताया, फिर उसका हमने जवाब ही नहीं दिया। हमने कहा आप लगा दीजिए, आप लगाना तो है ही, क्या बातों बातों में, हमें पता है बातों बातों में भी बीच में लगा दोगे तो भी पता चलेगा और नॉर्मली लगा दोगे तो भी पता चलेगा। तो इंजेक्ट कर दिया उन्होंने, और जब वाला इंजेक्शन लगा था तो एकदम मतलब अचानक से जोर से लगा और ऐसा लगा कि कोई चीज़ अंदर जो है मतलब इंजेक्शन के थ्रू अंदर जा रही है, जाने का पता चल रहा था। उसके बाद लग गया, लेटा दिया और उन्होंने अपना काम शुरू किया। हमने कहा रुको रुको रुको, अभी मेरा मतलब पता चल रहा है हमें। तो बोले पता चल रहा है तो अपने पैर उठा के दिखाओ। तो हमसे हुआ ही नहीं। हमने कहा लेकिन हमें फिर भी पता चल रहा है, आप थोड़ी देर रुक जाओ। डॉक्टर लोग नहीं रुके। तो हम बोल ही रहे थे कि मतलब हमें तो सारी चीज़ें पता चल रही, जो भी आप करो सब पता चल रहा है। डॉक्टर ने कहा इनकी आंखों में चश्मा लगाओ और आप बोलोगे तो आपको पता चलता रहेगा, बोलना मत कुछ भी। तो फिर हम नहीं बोले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सी सेक्शन के बाद आप खुद से उठ जाते हो और बैठ जाते हो, तकलीफ नहीं होती है क्या? तो सी सेक्शन होने के बाद फर्स्ट डे जब ऑपरेशन हुआ ही था तब हम नहीं उठ पा रहे थे। सेकेंड डे नर्स ने बोला था कि आप मतलब सपोर्ट के साथ चलो। तो नर्स आई थी दो, उन्होंने उठा दिया था और थोड़ा सा चला दिया था। फिर बाकी लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट से उठ जाते थे और चल देते थे। तो 3 दिन हॉस्पिटल में, तीसरे दिन हम खुद से चल लिए थे, उठ भी गए थे खुद से और चल भी लिए थे। सेकेंड डे मतलब ऐसा हुआ था कि सपोर्ट से उन्होंने चलाया था, मतलब ऐसे सपोर्ट दे के उठा दिया और फिर पकड़ के चला दिया। उसके बाद सेकेंड डे में ही हम चलने लगे थे, मतलब खुद से उठ गए थे। और सेकेंड डे में क्या हुआ था कि हम खुद से, मतलब उन्होंने जब चलाया था शाम को, फिर हम खुद से ही बैठने लगे थे, ऐसा हुआ था। तो जब खुद से बैठ जा रहे थे तो अगले दिन फिर चल भी दिए थे। वॉशरूम तक जाना है तो खुद ही चल दिए। सब लोग तो ऐसे पकड़ने कर रहे थे लेकिन फिर हम चल दिए थे। और फोर्थ डे जब
लीव मिली थी वहाँ से, तो खुद ही पैदल चल के चले गए थे गाड़ी तक, और वहाँ से जीने चढ़ के आ भी गए, तो इजी था मेरे लिए। दीदी कोमल नेम लेना, कोमल। और आपकी लव मैरिज थी या अरेंज थी? लव अरेंज। देखो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे, और मतलब एक बेस्ट वाले फ्रेंड थे, और मेरी तरफ से मतलब फीलिंग भी थी। छोड़ो ये सब हटाओ बातें, ये बाद में बताएंगे। लास्ट टाइम ऑपरेशन, हाँ तो हम क्या बता रहे थे? हाँ तो ऑपरेशन जब मेरा हो रहा था तो सारी चीजें ऐसा लग रहा था पता चल रहा है, मतलब जो भी ऐसा लग रहा है, एक एक कट जो कर रहे हैं ना तो वो हमें पता चल रहा है। और जब स्टिचेस लगा रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था खींच खींच के जो भी स्टिचेस लगा रहे हैं सारी चीजें पता चल रही है, लेकिन दर्द वाला दर्द नहीं हो रहा था। पता सब कुछ चलता है, बस दर्द नहीं होता है, तो बिल्कुल भी डरना मत। तो ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं। हम भी पहले स्टार्टिंग में सोचते थे कि यार ऑपरेट होगा, बाद में स्टिचेस लगेंगे, चोट लगती है तो कितना बाद तक दर्द होता है, लेकिन इजी था। और परेशान मत होना, परेशान होने से बीपी डाउन होगा। और हम एकदम सही बता रहे हैं कि इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेबी का नामकरण कब होगा? जब नाम ढूंढ लेंगे उसके बाद नामकरण हो जाएगा। आपके यहाँ आफ्टर डिलीवरी मायके नहीं जाते हैं क्या? आप कब जाओगी बेबी को लेके? हमारे यहाँ मायके कभी भी जा सकते हैं, जब कंफर्टेबल हो जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से हम यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो हम यहाँ रुके हुए हैं। जब बेबी थोड़ा सा मतलब मेरे अकेले के संभालने लायक हो जाएगा तब जाएंगे। और मम्मी तो मेरी बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं वहाँ पे, मतलब मम्मी भाई सब लोग। और हॉस्पिटल में मेरे साथ मम्मी पापा ही रुकते थे रात में, तो बेबी को वही हैंडल करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं। जब थोड़ा सा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी भी हेल्थ ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब चले जाएंगे 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब मन करेगा। और आपका मायका कहाँ है और मायके में कौन है? मेरा मायका भी कानपुर में है, ससुराल भी कानपुर में है, और मायके में मेरी मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं और अम्मा है, और बाकी छोटे पापा बड़े पापा ये लोग दूसरे घर में रहते हैं। मतलब अभी हमारे यहाँ यही है। आप कहाँ रहती हैं और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हम कानपुर में रहते हैं और हमारे हस्बैंड का बिजनेस है। आप अगर पुराने व्लॉग्स देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपकी सगी कितनी नंद है? मेरी सगी एक नंद है, मोना, जो आपको अक्सर व्लॉग में दिखती है, और 2 और ननद है जो आपको व्लॉग में दिखी होगी। छठी वाले व्लॉग में विधि दीदी जो बेबी को काजल लगाई थी, और एक सोना है। आपके इन लॉज में कौन है वो बताइए। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, मम्मी, मोना और दादी और हम और मेरे हस्बैंड, और अब हमारा छोटा बेबी भी। इतने लोग हम लोग घर में यहाँ पे रहते हैं। और बाकी हमारी जॉइंट फैमिली है। चाची चचुआ अलग मतलब घर है उनका, तो वो वहाँ रहते हैं। ताई जी, ताऊ जी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, सब लोग हैं। एक तरह से जॉइंट फैमिली है, लेकिन घर सबके अलग अलग हैं। तो ये है सब लोग घर में। बस आप ऐसे ही खुश रहो, मैं तो यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्यों आपका ऑपरेशन हुआ? चलो ये तो बता दिया। क्रेविंग्स किस चीज़ की थी, स्वीट या सॉल्ट? तो देखो मेरा मतलब स्वीट्स खाने का स्टार्टिंग से ही है, मतलब हमें स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद, कुछ भी हो। मतलब अगर लड्डू मोतीचूर के हैं तो भी हमें बहुत पसंद है, और वो जो डालडे वाले बोले जो वैसे वाले आते हैं, मतलब मीठा कुछ भी, हमें सारी चीज़ें पसंद थी। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रेगनेंसी में भी मीठा ही पसंद रहा है लास्ट तक। स्टार्टिंग में दूसरे या तीसरे महीने थोड़ा सा
खट्टा खाने का मन करता था, इमली विमली खा ली, वो भी ज़्यादा नहीं, तीसरे महीने में खा ली। उसके बाद से सारा मीठा मीठा खाने का मन कर रहा था। होल प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। अच्छा चलो इसका जवाब लास्ट में देते हैं। आप प्रेगनेंसी जर्नी में कितना एंजॉय किया है? बहुत सारा एंजॉय किया। कुछ चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस थी, वो भी माना भी है और मानना भी चाहिए था, लेकिन एंजॉयमेंट तो था ही। प्रेगनेंसी सच में एंजॉयमेंट है ही। मेरी भी जल्दी डिलीवरी होने वाली है, क्या आप अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बिल्कुल भी डरना मत। पहले दिन क्या होगा कि आप हॉस्पिटल में जाओगे, पूरी तैयारी की जाएगी ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की। सबसे पहले वी को लगाएंगे और फिर आपको ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में, यूरिन पाइप लगाएंगे। उसके बाद आप ऑपरेशन थिएटर में जाओगे। उसके बाद आपको ओटी में ले जाया जाएगा पूरी तैयारी करने के बाद। फिर वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाएगा। फिर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, पता चलेगा लेकिन दर्द नहीं होगा। पता सब कुछ चलेगा, जो भी हो रहा होगा आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, बस दर्द नहीं होगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट में ऑपरेशन हो जाएगा। आपको अपने बेबी की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही उसको पेट से निकालेंगे तुरंत उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और हम तो मतलब जान गए थे कि बेबी गर्ल है, उसकी आवाज़ सुन के ही जान गए थे। पतली सी आवाज़ थी ना, तो हमने डॉक्टर से पूछा था बेबी गर्ल है ना? डॉक्टर बोले हाँ। तो हमने कहा ठीक है। उसको फिर साफ वाफ करके मेरे पास भी लाया गया था तुरंत में ही, मतलब 15 मिनट में मेरा ऑपरेशन हो गया था। और उस 15 मिनट 20 मिनट के बाद फिर आपको जो आपका रूम होगा वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। सारे लोगों को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। सब लोग आपके आसपास होंगे, बहुत अच्छा लगेगा और कोई भी दर्द नहीं होगा। उस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप लेटे रहोगे। और जब भी आपको मतलब दर्द आने ही वाला होगा उससे पहले ही इंजेक्शन आपको दे दिया जाएगा, ताकि दर्द बिल्कुल स्टिचेस पे पता ना चले। और पहले दिन पानी वानी कुछ नहीं देते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। अगर चीनी भर का आप मतलब थोड़ा सा मतलब दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, फिर भी चीनी से हमने पी लिया था एक ढक्कन ऐसे करके। ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है फर्स्ट डे, फिर उसके बाद सेकेंड डे दे देते हैं। और सेकेंड डे मतलब थोड़ा सा उठने बैठने चलने को भी बोला जाएगा। और थर्ड डे बिल्कुल आप चलने भी लगोगे। फोर्थ आप चल के घर जाओगे, इजी सब कुछ रहेगा। और कहीं कहीं पे ये होता है कि बेबी को फर्स्ट डे फीड कराते हैं नर्स खुद लाके, और कहीं कहीं पे सेकेंड डे फीड कराते हैं, कहीं कहीं पे 3 4 5 दिन बाद फीड कराते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर बोलते हैं वो है। तो सब कुछ अच्छा रहेगा, किसी भी चीज़ से डरना मत, ना नॉर्मल से डरना ना ऑपरेशन से डरना। नॉर्मल तो हमने एक्सपीरियंस किया नहीं, हम सोच बहुत रहे थे कि जैसे मम्मी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वही चीज़ हम भी फील करें, लेकिन वो हो नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन में ज़्यादा दिक्कत होती है क्या? मेरा तो ऑपरेशन हुआ है और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बस हमें किस चीज़ में दिक्कत लगती है, जब पहले करवट नहीं ले पा रहे थे तब दिक्कत हो रही थी कि जैसे ही करवट ले रहे हैं तो स्टिचेस ऐसे ऐसे लगे हैं और उसमें ऐसे लेटो तो थोड़ा सा दबाव बन रहा था। तो हमने करवट लिए ही था, हम सीधे सीधे लेटे रहे थे। उसके बाद जब मतलब ईजी हमें लगा, हमने सच बताएं तो हमने घर आके करवट लिया है। जब हमें ईजी लगा कि अब एकदम ठीक है, अब कुछ भी नहीं होगा, तब हमने करवट लिया, वरना हम करवट नहीं ले पा रहे थे। तो बस इतनी दिक्कत हुई थी। और बाकी मम्मी कहती हैं धीरे चलो, थोड़ा सा स्टिचेस आए हैं धीरे चलो, ऐसे ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो। तो हमें लगता है हाँ कोई चीज़ हुई है, कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, मतलब मेरे से ज़्यादा ध्यान वो देती हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ओके। पेन भी किए जाते हैं आर्टिफिशियल नॉर्मल डिलीवरी के लिए? किए जाते हैं, जिसका सूटेबल होता है वो डॉक्टर इंड्यूस करते हैं पेन। मेरे में नहीं था इसलिए नहीं किया। बस सबके ज़्यादातर यही सवाल है कि आप इतने एक्टिव थी, हेल्दी थी, फिर ऑपरेशन क्यों हुआ? जो होना होता है वही होता है, तो बस हो गया। आपने इतनी वॉक की और आप एक्सरसाइज भी करते थे, फिर भी नॉर्मल नहीं हुआ।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई कि नॉर्मल नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को नॉर्मल में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो दोनों चीज़ों में अच्छाई भी है और ख़राबी भी है। तो जो भी हुआ, जो अच्छा हो गया वो अच्छा ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी भी विश है कि लड़की हो। ओके, गॉड ब्लेस यू, लड़की हो आपको, और थैंक यू। बेबी का वेट, बेबी की हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें हम नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि मम्मी ने मना किया है, नज़र लगती है। तो हम बेबी से रिलेटेड अभी कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। मेरे से रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे वो आप पूछिए, हम एक एक चीज़ का जवाब देंगे। बेबी के लिए अभी फ़िलहाल में अभी नहीं बता सकते, बाद में बताएंगे। मेरी वाइफ को चक्कर बहुत आते हैं 8 मंथ में, क्या करें? उसका बहुत ख्याल रखो, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर से बात करो। बाकी उसको बहुत खुश रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दी, हमें लगा कि आपको लड़का होगा क्योंकि लड़की पहले होती है और लड़का पूरा 9 मंथ लेता है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे, जब हम वो वीडियो शेयर करेंगे कि हमें क्या लक्षण थे, जब मतलब प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें मेरे साथ होती थी, तब आपको पता चलेगा कि ये तो आप सोचोगे कि ऐसी चीज़ें तो जब बेबी बॉय होता है तब होती है, और ऐसी चीज़ें गर्ल होती है तब होती है। तो वो सारे ये सब चीज़ें अब मानने वाली रह नहीं गई हैं, पहले के लोग मानते थे। बस, और तो कोई क्वेश्चन ऐसा खास दिख नहीं रहा है, सबका यही है। हाँ, मेरा मोमेंट कब हुआ था? बेबी मोमेंट का फील हुआ था। बेबी मोमेंट फील हुआ था हमको 3rd मंथ जब कंप्लीट हो गया था, उसके बाद से लगने लगा था कि गोल गोल सा हो रहा है, गोल गोल हो रहा है एकदम। तब सब लोग बोलते थे 3रे महीने में कहाँ पता चलता है। हम बोलते थे हाँ हमें पता चल रहा है। जब हम हाथ लगाते थे हमें ऐसा लगता था हार्ट बीट पता चल रही, या कुछ ऐसे गोल गोल हो रहा है। उसके बाद तो फिर गैस बबल्स टाइप पता चलने लगा था। फिर मम्मी ने कहा हाँ मतलब ये मोमेंट है, मतलब यही होती है, इसी को बोलते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे, और कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बाकी सबके साथ में हम एक बार Q&A करेंगे, तो सब लोग मिलके जवाब देंगे। आप लोग क्वेश्चन करना, वो जब सब फ्री होंगे तब हो पाएगा। और बस आज के लिए इतना ही। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोई अच्छा कंटेंट होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।